अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ही ये वीडियो को पूरा देखो, अदरवाइज आप क्विट कर दो यार, जाओ यहाँ से। क्योंकि अगर आप एजेंट हो, इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट हो, तो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को हर दिन मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। अब मोटिवेशन के लिए आदमी क्या करता है, उल्टे सीधे यूट्यूब देखता है, कोई मतलब कामसूत्र के किताब लेके फिर वो रीड करना चालू कर देता। मैं बोलता हूँ ऐसा मत करो, आप उसी चैनल को सब्सक्राइब करो जो आपके काम में है। जैसा कि अब मैं इंश्योरेंस या फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें वीडियो में बनाता हूँ इस पर, तो आप तो पहले तो इसको आप सब्सक्राइब कर दो। और इंश्योरेंस एजेंट को कैसे सक्सेसफुल होना है, तो ये चैनल पे तो हमेशा आता रहता है। तो अगर आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, ठीक है। अगर इंश्योरेंस एजेंट को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए क्या क्या करना रहता है। मतलब 13 साल, मतलब 2008 से मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूँ। तो पहले तो 2 साल मैं एजेंट था प्राइवेट कंपनी में, फिर मैं सेल्स मैनेजर बन गया, फिर सेल्स मैनेजर बन के तकरीबन टोटल मैंने 13 साल मैंने एज ए इंश्योरेंस कंपनी को दिया है 2021 तक अभी तक। तो मेरे अंडर में काफ़ी सारे मेरे पास एजेंट थे, जिसको मैंने मतलब काफ़ी सारे लोगों को प्राइवेट कंपनी में मैंने MDRT के एजेंट को मैंने अचीवमेंट करवाया, या फिर COT लेवल तक मैंने अचीवमेंट करवाया। तो ये मैंने एजेंट को डीमोटिवेट होते हुए या फिर भागते हुए मैंने बहुत देखा है। तो मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ आपका जो डेली रूटीन है ना, डेली रूटीन में सिर्फ 5 सिंपल चीज़ें आप डाल दो, 5 रूटीन डाल दो। अगर देखो 1 हफ्ते के बाद आपका सिर्फ 25% आपका ग्रोथ एक्स्ट्रा नहीं चालू हो गया, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। अच्छा चलो, 5 रूटीन चीज़ें क्या होती मैं आपको बताता हूँ। अगर सक्सेसफुल एजेंट बनना है तो गेट अप अर्ली, सुबह 5 बजे उठना है भाई, सुबह 5 बजे उठना है। अब बोलोगे सर मैं 7 बजे उठूँ, 6:30 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ, 5:30, नहीं चलेगा। सुबह 5 बजे उठूँ। अब बोलोगे यार सुबह 5 बजे उठ के मेरे पास कोई काम ही नहीं है। अरे कैसे नहीं काम है, अगर आपका दिमाग फ्री है, फ्री दिमाग हमेशा क्रिएटिव आइडिया ढूंढ के निकाल लेता है। फ्री दिमाग कभी होएगा, सुबह 5 बजे उठोगे तो पूरा माहौल एकदम शांत रहेगा, आपके पास टाइम भी है, तो फ्री माइंड क्रिएटिव आइडिया ढूंढ के निकाल लेता है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए भाई, आप जिम जा सकते हो, अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हो। अटैक से मरना तो नहीं है ना, डायबिटीज़ तो नहीं होना है ना, BP का प्रॉब्लम तो नहीं करवाना है ना, तो जिम जा सकते हो, फिटनेस पे ध्यान सकते हो, बुक रीड कर सकते हो। हर दिन 1 घंटा अगर बुक नहीं रीड करोगे तो आप वहीं रहोगे जहां आप कल थे, और 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। मेरे कितने स्कूल के मेरे फ्रेंड उसी चौल में रहते हैं जहाँ 6-7 साल पहले रहते थे, और 6-7 साल के बाद तो मैंने चौल भी चेंज कर दिया, फ्लैट में आ गए। तो और भी मतलब लाइफ में तरक्की के रास्ते पे है। क्यों? क्योंकि वो जो करते मैं वो नहीं करता, वो बुक नहीं रीड करते, मैं बुक रीड करता हूँ। वो सुबह 5 बजे नहीं उठते, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, बुक रीड कर सकते हो, आपका पूरे दिन का डे का प्लान कर सकते हो यार। आपके जो पुराने क्लाइंट है जिसके ऊपर बात ही नहीं करते हो आप, 100 कस्टमर है आपके पास, 1000 कस्टमर है, 10,000 कस्टमर है, 50,000 कस्टमर है, उसमें से आप कुछ VIP कस्टमर को निकाल के, कुछ HNI कस्टमर को निकाल के उसके ऊपर बात तो करो। सुबह बात नहीं कर सकते, व्हाट्सअप तो कर दो, गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं। गुड मॉर्निंग का व्हाट्सअप तो कभी मत करना किसी को फेस्टिवल का भी व्हाट्सअप मत करना किसी को। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर उसका डायरी में नाम नंबर लिख सकते हो। 10 बज गया तो 10 बजे के बाद आप उसको कॉल कर सकते हो। तो मतलब आपका खाली दिमाग आप क्रिएटिव आइडिया ढूंढ के निकाल लेगा। अब हो सकता है वहाँ से फिर आप करोड़ों का बिजनेस आ जाए। तो ये है, तो पहला पॉइंट ये है, गेट अप अर्ली। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, डोंट रिहर्स द एक्टिविटी। आपने जो भी पूरे दिन में एक्टिविटी किया है, आप शाम को घर पे आओगे बेड पे लेटने के लिए, बेड पे आप एक बार लेट गए तो पूरे दिन का जो भी एक्टिविटी है ना, उसको दिमाग में मत लो, आराम से सो जाओ, आराम से सो जाओ। कोई भी एक्टिविटी दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या डिसएडवांटेज है, आपने तो समझो कि जो भी आपने गलती किया है या अचीवमेंट किया है, आप समझो अचीवमेंट किया, आप 5 लाख का चेक उठा के लेके आए, इंश्योरेंस कंपनी को दिया आपने, अब उसका प्राउड लेके मतलब कल सुबह उठोगे, अरे यार कल क्या काम करोगे,
तो आप जो है ना आज का दिन भूल जाओ, छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ, आज का आज गया, कल का देखते हैं। तो अगर आप बेड पे लेट गए तो उसके बारे में मत सोचो। दूसरा है डोंट ईट आफ्टर 8 PM। तीसरा है, तो तीसरा 8 बजे के बाद है ना, सक्सेसफुल होना है ना तो सक्सेसफुल होना है तो भाई 8 बजे के बाद खाना मत खाओ, नहीं तो इतने बड़े बड़े निकल जाएंगे आपके क्या 8 बजे के बाद खाना मत खाओ, ठीक है। हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज हो जाएगा और बहुत सारे, क्योंकि हम लोग सेल्स में हर दिन किसी ना किसी से मिलते हैं तो हमको तो पता है यार खाना कब खाना है, क्यों खाना है, किस लिए खाना है। डोंट वॉच न्यूज बिफोर यू गो टू स्लीप। सोने के पहले न्यूज़ कभी मत देखो। मैं तो बोलता हूँ न्यूज़ ज़िंदगी में देखो ही नहीं। मैंने 2020 में न्यूज़ देखना मैंने बंद किया, अभी 2021 हो गया, 1-1.5 साल हो गया। न्यूज़ क्या कोरोना, क्या फंगस, क्या कौन सा बीमारी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो कुछ भी न्यूज़ नहीं देखता हूँ, इधर उधर से समझो किधर से, मतलब अगर ट्विटर पे आ गया कुछ न्यूज़ तो हाँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो उतना मैं देख लेता हूँ जो क्लाइंट के सामने कुछ बात कर सके, उतना ही। बाकी और कोई न्यूज़ में देखता ही नहीं, ना ही कोई निगेटिव, क्योंकि न्यूज़ देखना मतलब आपके दिमाग में निगेटिव सारी चीज़ें। मेरे पिताजी है, जब भी काम पे से आए न्यूज़ चालू कर देते। अब उनका वो इतना निगेटिव है, इतना निगेटिव है, हर पॉजिटिव चीज़ में निगेटिव ढूंढ के वो लेके आ जाएंगे, इतने निगेटिव है। न्यूज़ कभी मत देखो मेरे भाई, ठीक है, न्यूज़ कभी मत देखो। तो न्यूज़ देख के और सोना भी मत, तो कल सुबह उठोगे तो एकदम से बॉडी काम ही नहीं करेगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा। अच्छा हाँ, अभी कैसे है, कितने लोग किताब पढ़ते और मतलब आके मतलब चैट करते कि यार मैंने तो किताब रीड कर दिया। हाँ ठीक है, वेरी गुड, किताब आपने रीड किया, क्या याद है आपको? कुछ भी नहीं याद रहेगा, पता है क्यों? और ना ही कोई आपके बॉडी में कोई उसकी एक्टिविटी नज़र आएगी। उसका रीज़न ये है कि आपने रीड जो किया है आपने लेट के किया है, बेड पे लेट के किया है। कितने लोग तो कुर्सी पे ऐसा सो जाते हैं सर, अरे भाई ऐसा नहीं करना है। जैसा आप लैपटॉप चलाते हो ना चेयर पे बैठ के, उसी तरीके से आप बैठ के चेयर पे, डेस्क पे अपने बुक को रीड करना है। तो आज से, अभी से आपके लाइफ में क्या आप चेंज करोगे ना, वो आप मेरे को कमेंट करके जल्दी से बता दो।